हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका रिलीज किया गया है ओएनजीसी के द्वारा। ठीक है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म आपको क्या होता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसमें अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो 2236 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है पोस्ट। ठीक है, और अगर बात की जाए इसमें क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन आपका सभी कुछ के लिए आपका अलग अलग पोस्ट आया हुआ है। क्लास 10th है आप पास है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th पास है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी खास बात तो ये है कि मिस इसमें आपका बात कीजिए कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो जीरो कॉस्ट। ठीक है, फीस आपका ₹0। ठीक है, कोई भी पैसे आपके नहीं लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए आपका यह वैकेंसी काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट भी आपका काफी अच्छा है कि मिस 2236 पोस्ट है आपका। क्लास 10th लेवल भी वैकेंसी आपका, क्लास 12th लेवल भी है, ग्रेजुएशन भी है, और आपने बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह कहीं से कर लिया है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मिस आपने क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यह फॉर्म आपको कहां पर अप्लाई करना है, यह फॉर्म आपको कहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com आपको दिखेगा। आपको यहां पर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है, यहीं पर यह फॉर्म आपका आया हुआ है। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो सरकारी रिजल्ट.com यहां पर देख सकते हैं ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, यहां पर तो ये सरकारी रिजल्ट.com जो कि गवर्नमेंट का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर यह फॉर्म आपका आया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आया हुआ है। सरकारी रिजल्ट.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी है आपका ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, यही है आपका ओएनजीसी के द्वारा आपका वैकेंसी ये रिलीज किया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपका वैकेंसी है रिलीज किया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने बताया 2236 पोस्ट आपका टोटल आया हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। फीस उस तो हमने बता दिया ₹0 है, इसमें कोई भी पैसे आपके नहीं लग रहे हैं। इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझने के लिए आपको इसी पर जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल रहा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर 2236। ठीक है, 2236 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि मिस फीस, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके ₹0 है। ठीक है, मतलब सभी के लिए आपका ₹0 है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वहीं अगर बात की जाए कि मिस एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 5 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट जो आपको बताया जा रहा है वो है आपका 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, 25 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट लास्ट फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। और रिजल्ट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट पर होगा आपका रिजल्ट जो आपका जारी किया जाएगा। यानी कि इससे मतलब क्या हो कि आपका इसमें एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपके जो मेरिट होंगे, ठीक है, नंबर्स होंगे, उसके आधार पर आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मिस एज, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल मांगा गया है। ठीक है, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका कह रहा है 24 साल होना चाहिए। ठीक है, 24 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए एज कब से कब तक का होना चाहिए, देख सकते हैं 25/10/2000 से लेके आपका 25/10/2006, यानी कि 2000 से लेके 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि मिस किस किस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड कौन कौन से ट्रेड में आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए पहला जो ट्रेड आपको दिख रहा होगा वो आपका यहाँ पर लिखा है
ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपको मांगा गया है क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए आपका, ठीक है। क्लास 10th एग्जाम आपने पास कर लिया तो फिर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो आपका है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, इसको आपका 12th लेवल का ये आपका वैकेंसी है, आपने 12th पास कर लिया है तो फिर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपका है, यानी कि कोपा, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए आपको कह रहा है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वो भी कोपा ट्रेड में, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फोर्थ वन आपको कह रहा है कि ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपका आया है, तो इसमें भी आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें, वो भी आपका ड्राफ्ट्समैन, आपके जो सिविल ट्रेड है उसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए आया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट है तो फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आया है, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। फिटर के लिए आया है तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर में आपका। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आया है तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए आया है तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको उसी ट्रेड में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मशीनिस्ट में भी आपको कह रहा है आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी मशीनिस्ट ट्रेड में, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी आपका आया हुआ है, यानी कि आपने आईटीआई किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री के लिए भी आपका आया हुआ है। स्टोर कीपर का यहाँ पर देख सकते हैं, स्टोर कीपर जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए आपका, तो बैचलर डिग्री इसके लिए आपको चाहिए स्टोर कीपर के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बीबीए डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री इसमें भी आपका मांगा गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितना पोस्ट आया हुआ है, अब इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स सेक्टर, नदर्न सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं कितना पोस्ट आपका आया हुआ है, 161 पोस्ट आपका आया हुआ है नदर्न सेक्टर में। मुंबई सेक्टर में आपका 310 है, वेस्टर्न सेक्टर में 547 और ईस्टर्न सेक्टर में देख सकते हैं 583, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका आया हुआ वो ईस्टर्न सेक्टर में आपका आया हुआ है। सदर्न सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं 335 है और सेंट्रल सेक्टर में आपका 249 है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। अगर सिलेक्शन रेट यानी कि सबसे कम जो मेरिट जाने वाला है वो किधर जाएगा आपका ईस्टर्न सेक्टर में जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज्यादा है। अब बात आती है कि इस फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको जस्ट आपको सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर बटन दिख रहा होगा आपको, इसी के सामने आपको यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर इतना 1 to 19 का पोस्ट के लिए और सीरियल नंबर 20 to 40 के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इस पर आपको क्लिक करना है। और 1 to 19 आपको अगर फॉर्म को अप्लाई करना है तो फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।